Now see one more question. Alpha and beta are zeros of this one. X square minus 5x minus 6. ये क्या है? इसके जीरोज है. तब हमें क्या करना है? एक नया पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा. पहले क्वेश्चन को बहुत केयरफुली समझिए. अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस. एक नया पॉलिनोमियल निकालना है जिसका पहला रूट ये है, दूसरा रूट ये है. पहला रूट, दूसरा रूट, दोनों अलग अलग रूट हमें कंफर्म है. तो हम पहले क्या करते हैं? एज गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू निकालते हैं, बिकम 5 अल्फा इंटू बीटा बिकम -6. यानी कि जो फॉर न्यू पॉलिनोमियल क्या मिलता है? यही क्या है? उसका नया रूट है. नया रूट अगर मैं न्यू पॉलिनोमियल फर्स्ट जीरोज इज इक्वल टू m एंड सेकेंड जीरोज क्या लिया हमने? -6. देन इस केस में क्या होगा कि m इज इक्वल टू 5 है और n इज इक्वल टू -6. यानी कि अल्फा और बीटा जैसे हम कंसीडर करते हैं उसको प्लेस करके, उसको चेंज करके, उसके प्लेस पर मैंने m और n कंसीडर किया. उसके प्लेस पर m और n लिए. तो m, अब न्यू पॉलिनोमियल क्या कहते हैं कि फर्स्ट यू हैव टू नो सम एंड प्रोडक्ट. तो सम क्या बनेगा? सम इज इक्वल टू m प्लस n, यानी 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1 एंड प्रोडक्ट m into n became 5 multiply -6 became -30. Therefore required polynomial क्या बनेगा? x square minus sum of x plus product x square minus sum कितना है? -1 यानी -1x plus product is -30 यानी -30. सॉल्व करिए. x square माइनस माइनस प्लस और 1 हम राइट नहीं करेंगे, become x प्लस माइनस -30. ये इसका आंसर. क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहां पर अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं और हमें एक नया पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा. यानी पहला जीरोज है, ये दूसरा जीरोज है. ये जीरोज पहला है, ये दूसरा जीरोज है. इसके बिहाफ पर नया निकालना है. तो इसका सम और इन दोनों का प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है. ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हमने यहां पर m और n कंसीडर किया. होप ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर. इफ यू आर गेटिंग any doubt in any question, you comments me, I will solve, I will make a video, then I will post.